अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज की हमारी एक्सरसाइज नंबर 1.3 का हमने पार्ट 3 करना है। ठीक है, पार्ट 3 में हमें क्या कहा गया है? फॉर द गिवन सेट्स वेरीफाई द फॉलोइंग लॉज थ्रू वेन डायग्राम। ठीक है, इसको करने से पहले इसमें हमें दो रूल्स दिए गए हैं, जिसमें एसोसिएटिव लॉ है जो कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कर लिया था। दूसरा हमारे पास आ जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन ऑफ सेट, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन ऑफ सेट। ये हमने सबसे पहले समझना है कि ये होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन, जो कि हमने पिछली बार हमने सिर्फ ए और बी सेट के बारे में पढ़ा था। इस वाले क्वेश्चन में हमें 3 सेट दिए गए हैं, जो कि है ए, बी और सी सेट दिया गया है। ठीक है, इसमें सबसे पहले जो हमें फार्मूला याद रखना होगा वो आ जाता है ए यूनियन बी यूनियन सी होल ब्रैकेट इज इक्वल टू ए यूनियन बी होल ब्रैकेट यूनियन सी। ये हमारे पास फर्स्ट फार्मूला आ गया, यानी कि फर्स्ट इक्वेशन आ गई, जो कि क्या है? यूनियन की है, यानी कि एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन, जो कि हमारे पास सी एक एक्स्ट्रा सेट भी दे दिया गया है। दूसरा जो हमारा इंटरसेक्शन का फार्मूला है वो है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी होल ब्रैकेट, उसके बाद ए इंटरसेक्शन बी और उसके बाद इंटरसेक्शन सी। ये हमारे पास आ गया। एसोसिएटिव लॉ में तमाम जो है वो यूनियन के साथ लिखे गए हैं। इसमें देखें, सबसे पहले ए बाहर है और उसके अंदर बी यूनियन सी जो है वो होल ब्रैकेट में हो गया। उसके साथ वाली इक्वेशन में ए और बी जो है वो होल ब्रैकेट में हो गया और सी बाहर हो गया। इस वाली इक्वेशन में ऐसे कि यही किया गया, लेकिन इंटरसेक्शन का इजाफा किया गया, यानी कि यूनियन हटा के इंटरसेक्शन लगा दिया है। पहले ए बाहर है और होल स्क्वायर बी और सी होल ब्रैकेट में है। बाद में जो दूसरी इक्वेशन है उसमें क्या है कि ए और बी इंटरसेक्शन होल ब्रैकेट है और उसके बाद सी बाहर है। ये हमारे पास फार्मूला आ जाता है कि ये हमारे पास इक्वेशंस आ रही हैं। अब इसे हमने वेन डायग्राम के थ्रू समझना है कि ये होता क्या है। तो वेन डायग्राम में सबसे पहले हम क्या बनाते होते हैं? यूनिवर्सल सेट जो है उसको शो करवाते हैं, जो कि किससे? यू से शो करवाते हैं और इसको यूनिवर्सल सेट कहते हैं। अब पहले जो हमने किया उसमें हमने 2 सेट बनाए थे, ए बी और ए और बी का। इसमें हमने 3 सेट बनाने हैं, जैसे कि एक सर्कल, ये ए है, ये बी है और यहाँ पे एक सी आ जाएगा। यानी कि तीनों सर्कल एक दूसरे को क्लैश करते हों या एक दूसरे को मिलते हों। यहाँ पे ये सेट हम फॉर एग्जांपल कर लेते हैं ए और ये है बी और ये आ जाता है सी। ठीक है, अब क्या है कि हमने इसको डिफरेंट करना है। ए में फॉर एग्जांपल हम हॉरिजेंटल लाइंस, वर्टिकल लाइंस लगा देते हैं, बी में हम हॉरिजेंटल लाइंस लगा देते हैं और सी में हम जो है स्लेटिंग लाइन लगा देते हैं, जो कि इस तरह होंगी। ठीक है, तीनों डिफरेंट हो रही हैं, लेकिन जहाँ पर ये आपस में मिल रहे हैं वहाँ पे देखें, ये ए और बी जहाँ मिल रहे हैं वहाँ पे वर्टिकल और जो है वो हॉरिजेंटल लाइंस हैं, और जहाँ पे ए बी सी तीनों मिल रहे हैं वहाँ पर ये तीनों लाइंस होंगी। ठीक है, ये वो है, यहाँ ए वाली इस साइड पे वो एलिमेंट्स आएंगे जो कि ए सेट में नहीं है, इसमें वो एलिमेंट्स आएंगे जो कि बी सेट में हैं और ए में नहीं है, और सॉरी यहाँ पर वो एलिमेंट्स आएंगे जो ए में हैं और बी और सी में नहीं है। यहाँ पे वो एलिमेंट्स आएंगे जो बी में हैं, ए और सी में नहीं है। यहाँ पे वो एलिमेंट्स आएंगे कि जो सी में हैं, ए और बी में नहीं है। इस साइड पे वो एलिमेंट्स आएंगे जो कि बी और सी में हैं। इस साइड पे वो एलिमेंट्स आएंगे जो ए और बी में हैं।
इस साइड पे वो एलिमेंट्स आएंगे जो ए और सी में हैं, और ये यहाँ पर वो एलिमेंट्स आएंगे जो ए बी और सी यानी कि तीनों में आते हैं, वो हमने यहाँ पे लिखने होंगे। ये स्मॉल डायग्राम है, अगली जब हम करेंगे उसमें हम बड़ी डायग्राम में बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद अगला जो हमारे पास आ जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन, जिसकी इक्वेशन हमारे पास है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन और ए यूनियन सी। यानी कि इसमें जो है यूनियन इस तरफ बाहर है इस इक्वेशन में, और यहाँ पर क्या है कि यूनियन की इक्वेशन होल ब्रैकेट में है और दरमियान में इंटरसेक्शन है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन जो है ये वाली इक्वेशन है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन में हमने इसके बीच वाली जो अलामतें हैं वो चेंज कर देनी है, जैसे कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, हमने इसकी जगह यूनियन डाल दिया। उसके बाद ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई हैं, जिसको जो है सबसे पहले हम वेरीफाई करेंगे कि आया ये ठीक हैं कि नहीं हैं, और उसके बाद जो है हम इसको वेन डायग्राम के थ्रू करेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में। यहाँ पे सिर्फ आपको समझाना ये है कि ये हमारे पास इक्वेशंस हैं जिसको आपने याद करनी है जब हम क्वेश्चन करेंगे, जहाँ पे भी आपको एसोसिएटिव लॉ का कहा जाए। लेकिन पहले आप चेक कीजिएगा कि वहाँ पर आपको ए और बी सेट दिया गया है या ए बी सी का दिया गया है। देन आपको अगर आपको ए बी का दिया गया तो हमने पिछली जो वीडियो है उसमें ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए कर दिया था, जबकि इस वाली में हमारे पास 3 सेट दिए गए हैं जिसमें ए यूनियन बी यूनियन सी होल ब्रैकेट इज इक्वल टू ए यूनियन बी, ये हमारे पास यूनियन का है, और उसके बाद ये हमारे पास इंटरसेक्शन का है। इसी तरह डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है उसकी भी आपको इक्वेशन याद करनी चाहिए, कर लें ताकि आपको पता हो कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का, और ये भी देखें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन लिखा गया होगा, तो उससे आपको पता होना चाहिए कि हमने यूनियन का सेट यहाँ पे लिखना है, यूनियन की इक्वेशन लिखनी है। फिर मैंने आपको वेन डायग्राम का बता दिया जिसमें हमने ए सेट बी सेट और सी सेट बनाया, और इसको आपको सारा आई होप सो कि आपको ये समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो पे हम इन्हीं चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।